Hello students, we had been studying lesson 3, the story of the Saptarisis. So please open your textbook page number 21 and it is the second part of this lesson. We have to study from here. But before it we studied that when the rishis went to the lake to pluck the lotus stalks, a woman questioned them. She asked them that before plucking the lotus stalks, you will have to answer my questions, and I want to know the name and the meaning of your name first of all. After that, you will allowed to pluck the stalks. यानी उस महिला ने कहा कि पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों का जवाब देना, जवाब में ये देना है कि सबसे पहले तुम अपने नाम और अपने नाम का अर्थ बताओ, उसके बाद ही तुम्हें जो है लोटस स्टॉक्स यानी कि कमल की डंठलियाँ जो है तोड़ने की इजाज़त परमिशन मिलेगी। ठीक है ना बेटा। तो उसके बाद क्या होता है, चले लेट अस सी। ये देखिए, ये फिगर में देख रहे हैं आप ना, ये फिगर में जो ये ऋषि लोग हैं और उन्हीं के साथ वो अजनबी व्यक्ति भी इसमें होंगे। ठीक ना। और ये महिला है जो कि वास्तव में एक राक्षसीन है। ठीक ना, उस राजा के द्वारा भेजी गई। ठीक ना। तो चलिए चलते हैं बेटा। द स्ट्रेंजर टुक द ऋषिज ए साइड। वह अजनबी जो आया था ना साथ में इनों के, वह ऋषियों को एक तरफ अलग थोड़ा सा अलग ले गया और बोला, लेट मी बी द लास्ट टू गिव द मीनिंग ऑफ माई नेम। मुझे अपने नाम का अर्थ बताने की सबसे लास्ट में जो है परमिशन दीजिए। हाँ, मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। द ऋषिज एग्रीड। ऋषि लोग जो है इस पर सहमत हो गए एंड वन बाय वन गेव द डेमोनेस द मीनिंग ऑफ देयर नेम्स। और इन ऋषियों ने उस राक्षसिन को एक एक करके अपने नाम और अपने नाम का अर्थ बताया। ठीक है। फाइनली इट वॉज द स्ट्रेंजर्स टर्न। और सबसे अंत में जो है उस स्ट्रेंजर की बारी आई, अजनबी की बारी आई। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज इट्स मीनिंग, द डेमोनेस आस्क्ड। राक्षसी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और इसका अर्थ क्या है। वंस आई हैव हिज आंसर आई कैन ओवरपावर them all, she thought as she waited impatiently for the answer। ये बात पूछ करके ना वो राक्षसी अपने मन में सोच रही है, क्या सोच रही है, कह रहे कि once I have his answer, यदि इस आदमी का भी जवाब एक बार मैं पा जाती हूँ ना, I can overpower them all, तो इन सबके ऊपर मैं कंट्रोल कर दूँ, इन सबको मैं बर्बाद कर सकती हूँ। She thought as she waited impatiently for the answer। और ये सोच करके बहुत impatiently, बड़े धैर्य से उस व्यक्ति के जवाब की प्रतीक्षा करने लगी। चलो इसको ही बता लेने दो, उसके बाद फिर देखो। तो वो अजनबी बोल रहा है, आई एम कॉल्ड सुन सखा। सुना सखा। ठीक ना। आई एम कॉल्ड सुना सखा, मुझे सुना सखा कहते हैं। बट अनलाइक दिस वाइज वंस, लेकिन ये जो बुद्धिमान लोग हैं ना, जो ऋषि लोग, इन लोगों की तरह I will not give you the meaning of my name। मैं आपको अपने नाम का अर्थ नहीं बताऊंगा। The stranger said। अजनबी ने कहा, बोला कि मुझे तो सुना सखा कहते हैं, लेकिन इन बुद्धिमानों की तरह मैं आपको अपने नाम का अर्थ नहीं बताऊंगा। और कैसे बोले वो, यूटरिंग द लास्ट वर्ड्स इन एन अंडरटोन। जो अंतिम बात उन्होंने कही बहुत धीमे स्वर में कही। ठीक है। इसके बाद वो राक्षसिन क्या कह रही है, आई हर्ड योर नेम, मैंने तुम्हारा नाम तो सुन लिया, बट नॉट इट्स मीनिंग, लेकिन जो तुमने इसका अर्थ बताया वो मुझे समझ में नहीं आया। डेमोनिस आस्क्ड। उस राक्षसी ने कहा कि आई हर्ड योर नेम बट नॉट इट्स मीनिंग। नाम मैंने तुम्हारा सुन लिया, लेकिन इसका अर्थ मुझे नहीं सुनाई पड़ा। रिपीट द लास्ट बीट विल यू प्लीज़। क्या दोबारा उसको आप रिपीट करेंगे, अपने नाम के अर्थ को। द स्ट्रेंजर रेस्ट हिज स्टाफ। स्टाफ का मतलब बेटा यहाँ पे स्टिक रहेगा, छड़ी, लाठी। ठीक ना। यह सुनते ही उस अजनबी ने रेस्ट हिज स्टाफ, उस अजनबी ने अपनी लाठी उठाई और बोला, आई विल नॉट, नहीं मैं नहीं रिपीट करूँगा। यू हैड बट वन चांस, तुम्हारे पास तो केवल एक मौका था, एंड यू लॉस्ट इट, और तुमने इसको खो दिया है। ही सेड,
एंड स्टक हर विथ हिज स्टाफ, यह कहते हुए उस अजनबी ने उसको जो लाठी से दे मारा है, स्टक हर, उसको जोर से मारा लाठी से। द डोमिनेस वॉज engulfed in flames. Engulfed means बेटा she surrounded in flames. जैसे ही उस अजनबी ने राक्षसीन को लाठी मारा, वो राक्षसीन आग से घिर गई, आग की लपटों के बीच गिर गई। एंड विद इन मोमेंट्स वॉज रिड्यूस्ड टू ए हीप ऑफ एशेस, और कुछ ही देर के बाद वहाँ पे जो है हीप ऑफ एशेस यानी राख का ढेर बचा वहाँ पे, ठीक ना। द ऋषिज रिगार्डेड द स्ट्रेंजर विद डिसअप्रूवल, इस पर जो ऋषि लोग उस अजनबी से डिसअप्रूवल मतलब दे बिकेम एनॉयड, नाराज हुए, नाराजगी जताई उन्होंने और कहा हु आर यू, अरे यार आप कौन हो, एंड वाई डिड यू किल दिस क्रिएचर, और आपने इस प्राणी को, इस महिला को क्यों मारा, हु वॉज विलिंग टू अलाउ अस टू ईट द लोटस स्टक्स, जो खुद स्वेच्छा से हम लोग को कमल की पंखुड़ियों को, कमल की डंठलियों को लेने की परमिशन देने वाली थी। वाई यू किल दैट, वाई यू किल दैट, तुमने इन्हें क्यों मार डाला। इन ऋषियों ने उनसे जो है मतलब नाराजगी जताते हुए कहा, ठीक ना। हु आर यू एंड वाई डिड यू किल, तुम कौन, तुमने क्यों मार दिया। तो चलिए बेटा, बिफोर देयर आइज, और जैसे उन्होंने ये प्रश्न किया उन लोगों की आंखों के सामने क्या हुआ, द मैन्स फॉर्म अल्टर्ड, अल्टर्ड मीन्स बेटा चेंज्ड, उस आदमी का फॉर्म, आदमी का रूप जो है बदल गया। एंड ग्रीव रेडिएंट, और वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा उज्ज्वलता आ गई, शाइनिंग आ गई, चमक आ गई, ब्राइटनेस आ गई उसके चेहरे पे। द ऋषि सॉ द गॉड इंद्रा, द ऋषि सॉ द गॉड इंद्रा, और ऋषियों ने अपने सामने भगवान इंद्र को देखा, स्टैंडिंग बिफोर देम, जो उन्हीं के सामने इस समय खड़े थे, यानी वो भगवान इंद्र के रूप थे उस अजनबी के रूप में। और वो बोले दिस क्रिएचर वॉज सेंट बाय किंग विषधर्भी, यह जो प्राणी थी ना वो राजा विषधर्भी के द्वारा भेजी गई थी, इंद्र से, इंद्र जी ने बताया। सी वॉज नॉट गोइंग टू लेट यू ईट द लोटस स्टॉक्स, वो तुम लोगों को कमल की डंठलियां खाने की परमिशन देने वाली नहीं थी, बल्कि वंस सी हैड गॉट द मीनिंग, वंस सी हैड गॉट द मीनिंग्स ऑफ योर नेम्स, यदि एक बार भी तुम लोगों के, आप लोगों के नामों का अर्थ वो जान जाती ना, सी वॉज गोइंग टू डिस्ट्रॉय अस, वो हम सबको बर्बाद करने वाली थी। मतलब सी हैज सो पावर, उसके पास सी हैड सो पावर, उसके पास ऐसी शक्ति थी। आई न्यू, मैं जान गया था, व्हाट द किंग हैड इन स्टोर फॉर यू, कि राजा ने तुम लोग के लिए क्या प्लानिंग बनाई थी। व्हाट डिड सी प्लान टू किल यू, आई न्यू, मैं जान गया था। एंड सो, और इसीलिए आई डिस्गाइज्ड माई सेल्फ एंड ज्वाइंड यू, इसीलिए मैंने अपना रूप बदला और तुम्हारे साथ में शामिल हो गया, ठीक है ना। द ऋषिज थैंक्ड हिम प्रोफ्यूसली, प्रोफ्यूसली मीन्स बेटा विद ग्रेटली, ऋषियों ने बहुत ही महानतापूर्वक उन्हें धन्यवाद दिया। एंड सैल्यूटेड देम, और इंद्र जी ने उनको सैल्यूट किया। और इंद्र जी बोले यू हैव ट्रूली कॉन्क्यूर्ड हंगर, आप लोगों ने सचमुच में कॉन्क्यूर्ड हंगर, भूख पर जो है विजय प्राप्त कर ली है। एंड हैव प्रूव्ड, और आप लोगों ने साबित कर दिया है। एंड हैव प्रूव्ड योरसेल्व्स बियॉन्ड टेम्पटेशन, आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप लोगों को कोई लालच जो है डिगा नहीं सकती है। बियॉन्ड टेम्पटेशन, आप लोगों के अंदर कोई अभिलाषा नहीं है, आप लोग लालच से परे हो। फॉर दिस, और इसके लिए यू विल असेंड टू द हेवेंस, आप लोगों को स्वर्ग दिया जाएगा, आप लोग स्वर्ग जा सकते हैं। एंड टेक योर प्लेस देयर एमंग द अदर स्टार्स, और जाएं आप वहाँ पर दूसरे सितारों के बीच में अपने स्थान को ग्रहण करें। एंड फॉर एवर पीपल विल सी यू, ताकि हमेशा सभी लोग, विश्व के सभी लोग आपको बराबर देख सकें। एंड नो ऑफ योर ग्रेटनेस, और आपकी इस महानता के बारे में भी जान सकें, आपको देखें सभी लोग, आपकी महानता के बारे में सुने जाने, कहानियाँ कहें, ठीक ना। इवन टुडे, और आज भी लेखक कह रहा है कि इवन टुडे वी सी द सप्तऋषिज इन द स्काई, और आज भी हम सप्तऋषियों को जो है आसमान में देखते हैं। व्हीलिंग राउंड एंड राउंड द पोल स्टार, पोल स्टार ने जो ध्रुवीय तारा है उसी के चारों तरफ वो हमेशा व्हीलिंग, मूविंग करते रहते हैं, ठीक ना, चक्कर लगाते रहते हैं। तो बेटा
this was the your lesson. It has been finished, and now we have to complete the exercise of this chapter. So it will done on the next day. That's all. Thank you.